नमस्कार, मैं हूँ सविता चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोफ्लो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोसिस और सेल साइकिल की। कैसे सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन के कौन से फेजेस होते हैं, माइटोसिस की डिस्कवरी कैसे हुई और लास्ट में एनिमेशन के थ्रू हम माइटोसिस को अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। माइटोसिस को सबसे पहले हरकाल नेगेले ने 1844 में डिस्कवर किया। उन्हें नॉलेज नहीं थी उस समय जो वो फिक्स डेड सेल्स में देख रहे हैं वो रियली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सर नेगेले ने माइटोसिस के नेचुरल इवेंट्स को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने सैलमेंडर का एम्ब्रियो लिया। सैलमेंडर का एम्ब्रियो लेने का बेनिफिट ये था कि उसके क्रोमोसोम्स काफ़ी बड़े और थिक थे। इन सेल्स को एलेनिन डाई की हेल्प से विजिबल कराया जा सकता था। उन्होंने ऑब्जर्व किया ये फिक्स्ड डेड सेल्स एक रेगुलर इंटरवल पे डिवाइड होते हैं और इसी चीज़ को उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पे नोट भी किया। हर एक इंटरवल के सैंपल को नोट किया आफ्टर सम फिक्स्ड ड्यूरेशन। इन्होंने देखा धीरे धीरे सेल्स डिवाइड हो रही हैं 2 से 4, 4 से 8। तो इस तरीके से उन्होंने माइटोसिस के सीक्वेंस को डिस्कवर किया। उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहला फेज इंटरफेज था। ये वो फेज था जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं होती और आज हम इंटरफेज को G0 फेज के नाम से जानते हैं। सेकेंड फेज था प्रोफेज। प्रोफेज फेज में सेल कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं और DNA क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, साथ ही बाकी ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर हो जाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होने लगते हैं और सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेता है। प्रोफेज में उन्होंने कुछ ब्लैक डार्क कलर्ड हेट्रोक्रोमेटिड स्ट्रक्चर्स देखे जिनको उन्होंने सेंट्रोमियर का नाम दिया। ये सेंट्रोमियर से ही सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हो रहे थे। नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज। मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर लाइन पर अलाइन कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे से इजीली सेपरेट हो सकें। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी उन्होंने देखे। उन्होंने अपनी स्टेन स्लाइड्स में स्पिंडल फाइबर्स को सेंट्रोमियर्स से कनेक्ट हुए देखा और सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होने के बाद ये ऑपोजिट पोल पे मूव हुए। इस फेज का नाम पड़ा एनाफेज। सो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ पुल आउट होते हैं। एक बार दोबारा से हम इस फेज को देखते हैं क्या होता है एनाफेज के दौरान। एनाफेज के टाइम पे जो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज्ड क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। लास्ट स्टेज है टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स थोड़े डीकंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी लेस कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं और उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है और वो 2 डॉटर सेल्स में स्लोली स्प्लिट हो जाता है। एक बार दोबारा से देखते हैं किस तरीके से ये जो सिंगल सेल था ये 2 सेल्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सो माइटोसिस में एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन करती है। एट द सेम टाइम जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है। सो जेनेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड होता है? जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट डबल हो जाता है और थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये जेनेटिक मटेरियल 2 में डिवाइड होके 2 सेल्स में इक्वली डिवाइड होके अल्टीमेटली एक मदर से 2 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं और इसे ही कहा गया है ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, विच मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलिए दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। एक सिंगल मदर सेल यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, सो अल्टीमेटली जो नया सेल अराइज हो रहा है यहाँ पे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से या पुराने सेल से अराइज हो रहा है। इसी को रुडोल्फ विर्शो ने ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था, यानी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं। इसी को आज हम सेल थियोरी के नाम से जानते हैं। सेल थियोरी बताती है कि सारे ऑर्गेनिजम्स
सेल से बने होते हैं और सेल हर एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट कहलाती है और सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस। सो आपने यहाँ पे समझा कि माइटोसिस की डिस्कवरी कैसे हुई। आगे वीडियो में हम सेल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। सेल साइकिल के अंडर में कौन से फेजेस आते हैं। सेल साइकिल में G0 फेज़ वो फेज़ है जिसमें वो सेल्स जाती हैं जिन्हें डिवाइड नहीं होना होता और वो सेल्स जिनको डिवाइड होना होता है वो G0 फेज़ से एग्जिट करके G1 फेज़ में एंटर कर जाती है जहाँ से उनके डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। सेल साइकिल का फर्स्ट फेज़ है गैप 1 फेज़। ये फेज़ जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का फेज़ होता है। इस फेज़ के दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट फेज़ है सिंथेसिस फेज़। एज द नेम सजेस्ट सिंथेसिस फेज़। सो इस फेज़ के दौरान डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए का अमाउंट इनिशियल से डबल हो जाता है। अगर इनिशियली डीएनए का अमाउंट 2n था तो वो रेप्लिकेशन के बाद 4n हो जाता है। नेक्स्ट फेज़ इज गैप 2 फेज़। गैप 2 फेज़ में माइटोसिस के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सभी फॉर्म होती हैं, जैसे आरएनएस, प्रोटीन्स। सेल ऑर्गेनेल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है वो सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स, साथ ही स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फेज़ इज माइटोटिक फेज़ में सेल खुद को पेरेंट की तरह और सेल प्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर करता है। साथ ही यहाँ दूसरी सेल ऑर्गेनल्स भी खुद को साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद माइटोसिस शुरू होता है। सो माइटोसिस या एम फेज़ में 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ फेज इज टीलोफेज। सो अब हम एनिमेशन के थ्रू इन फेजेस को स्टडी करेंगे किस तरीके से ये फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर्स एराइज होते हैं। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। देन एनाफेज में क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर से स्प्लिट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। टीलोफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं और टीलोफेज ख़त्म होते होते साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है और एक सिंगल मदर सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।